रिसेंटली मैं किसी फंक्शन में था जहाँ पर मुझे तुरंत अपने फंक्शन के लिए एक शर्ट चाहिए थी और वहाँ पर ई कॉमर्स मार्केट प्लेस को छोड़ के मैंने तुरंत ब्लिंकिट एंड ज़ेप्टो ओपन किया जहाँ पर मुझे अच्छी शर्ट मिली। विद इन 15 to 20 मिनट्स वो मेरे पास आ गई थी। इस टाइप की सहूलियत आज के टाइम पे क्विक कॉमर्स जो है वो कस्टमर्स को दे रहा है। क्या क्विक कॉमर्स टेकिंग ओवर, क्या ये आगे बढ़ रहा है, मार्केट प्लेसेस पीछे छूट रहे हैं? आपको एज ए सेलर किस पर बेचना चाहिए? आज की वीडियो अगर आप कंप्लीट देखोगे ना, कंप्लीट एनालिसिस मैं आपको दिखाऊंगा विद प्रूफ कि फ्लिपकार्ट, अमेजॉन, मीशो जो कि अभी के टाइम में मेजर मार्केट प्लेसेस हैं जिन पर सेलर्स अपनी सेलिंग स्टार्ट कर रहे हैं, या ज़ेप्टो, ब्लिंकिट, बिग बास्केट। ब्लिंकिट इसमें स्पेशली मार्केट प्लेस बन के अभी काफ़ी तेज़ी से उभरा है। तो कौन सा बेस्ट है, कहाँ पर आपको सेल करना चाहिए? और सबसे बड़ी चीज़, बहुत सारी मिसअंडरस्टैंडिंग है, बहुत सारा फोमो है सेलर्स के अंदर जिसकी वजह से गलत डिसीजंस हो सकते हैं। आज की वीडियो क्विक कॉमर्स वर्सेस मार्केट प्लेसेस को कंप्लीट मैं स्टडी करके आपको बताऊंगा, क्योंकि हम लोग बहुत सारे क्विक कॉमर्स सेलर्स के साथ भी काम कर रहे हैं, बहुत सारे मार्केट प्लेस सेलर्स के साथ भी काम कर रहे हैं। वीडियो को सीधे स्टार्ट करूंगा। वेलकम टू ऋषि कॉमर्स, आई एम ऋषि। अब विच इज़ वॉज दिस बिफोर सेल? अगर आप ई कॉमर्स मार्केट में सेल करने वाले हो तो ये आपको सबसे पहले देखना चाहिए। अब कुछ पॉइंटर्स सबसे पहले हम लोग दोनों में कंपैरिजन देख लेते हैं। सबसे पहले क्विक कॉमर्स प्रायोरिटाइज स्पीड। यहाँ पर स्पीड को सबसे ज़्यादा फोकस करा जाता है। 10 मिनट में डिलीवरी, 10 मिनट में डिलीवरी। अभी तो कुछ इश्यूज़ की वजह से उसको हटा दिया गया है। ई कॉमर्स प्रायोरिटाइज वैरायटी सबसे ज़्यादा होनी चाहिए। हमारे पास एक भी चीज़ कस्टमर ढूंढे तो उसके 50 वैरायटी होनी चाहिए, ऑप्शंस हज़ारों होना चाहिए, ये रहता है। क्विक कॉमर्स डोमिनेट इन मेट्रो सिटीज़, ई कॉमर्स इन होल कंट्री। तीसरा, क्विक कॉमर्स हैज़ ब्रांड्स, ई कॉमर्स सर्व फॉर ऑल। क्विक कॉमर्स में आप जो भी प्रोडक्ट देखोगे वो कोई ना कोई ब्रांड का प्रोडक्ट होगा। दैट मीन्स ये नहीं बड़ा लेवल ब्रांड, प्राइवेट लेवल ब्रांड भी हो सकता है। और ई कॉमर्स में आप देखोगे स्पेशली मीशो पर, तो वहाँ पर अनब्रांडेड एंड अमेजोन पर भी जेनेरिक आपको बहुत सारे प्रोडक्ट सेल होते हुए मिल जाएंगे। नेक्स्ट, मार्केट प्लेस फोकस एडॉप्टिंग। लेकिन मार्केट प्लेसेस जो हैं अभी वो क्विक कॉमर्स की ओर जा रहे हैं और क्विक कॉमर्स एक मार्केट प्लेस बनने की ओर जा रहा है। आपने देखा होगा रिसेंटली ब्लिंकिट ने बोला कि सेल ऑन ब्लिंकिट, आप आइए, हमारा मार्केट प्लेस है, आप सेल करना स्टार्ट करिए। बट थोड़ा मॉडल उनका अलग है। और मार्केट प्लेसेस भी क्या कर रहे हैं अभी, क्विक कॉमर्स, जैसे फ्लिपकार्ट ने मिनट्स निकाला था, अमेजोन ने तेज निकाला, मीशो भी अभी एनडीडी जो है वो प्रॉपर लागू कर दी है। कल ही मैंने इस पॉलिसी के बारे में बात करी थी, मीशो फास्ट आ गया है। तो इस टाइप से मार्केट प्लेसेस फोकसिंग ऑन एडॉप्टिंग फास्ट डिलीवरी, मीशो फास्ट, वेयर हाउसिंग की फैसिलिटी आ रही है, फ्लिपकार्ट ऐप भी अब जहाँ पर नेक्स्ट डे डिलीवरी की बात हो रही है, अमेजोन ऐप भी है, प्राइम, नेक्स्ट डे डिलीवरी, तेज, ये सब तो है ही है। दोनों क्या है, एक दूसरे की जो मार्केट शेयर है उसको लेने के लिए दोनों अपने बिजनेस को एक्सपेंड कर रहे हैं। एज अ बिगिनर, एज अ ई कॉमर्स सेलर हमें क्या करना चाहिए उस पर हम आज बात करने वाले हैं। क्विक कॉमर्स अभी के टाइम में जो सबसे बड़ा कंपटीशन है वो किराना स्टोर्स के लिए है। लोगों के घर के अगर 500 मीटर एक के अंदर अगर कोई किराना स्टोर नहीं है तो वो प्रेफर करते हैं मेट्रो सिटीज़ में कि वो ब्लिंकिट या ज़ेप्टो इनसे ऑर्डर करें। आपने क्विक कॉमर्स से अभी तक ऑर्डर करा नहीं करा, कैसा एक्सपीरियंस रहा, मुझे कॉमेंट में ज़रूर बताना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे हु कैन ऑनबोर्ड टू क्विक कॉमर्स। क्विक कॉमर्स पे कौन ऑनबोर्ड हो सकता है? क्या आप एक नए सेलर हो, स्टूडेंट हो, या ऑलरेडी बेच रहे हो, आपका ब्रांड है, प्राइवेट लेबल है, मीशो पे बेचते हो, फ्लिपकार्ट, अमेजोन, तो कौन ऐसा है जो क्विक कॉमर्स पे जा सकता है? स्पेशली ब्लिंकिट की यहाँ पर बात होगी क्योंकि वहाँ से हम शुरुआत कर सकते हैं। तो हु कैन ऑनबोर्ड, तो इसमें दो ही पॉइंट बताऊंगा। इफ़ यू हैव अ ब्रांड और प्राइवेट लेबल, आपका कुछ भी है तो आप हो सकते हो। और गुड बजट, एक अच्छा बजट होना चाहिए। जैसे मार्केट प्लेसेस पे हम 10,000, 20,000, 50,000 का बजट लेके आते हैं, कुछ प्रोडक्ट्स यहाँ पे लॉन्च करते हैं और हमारा बिजनेस स्टार्ट हो जाता है। ऐसा ब्लिंकिट पर या क्विक कॉमर्स में नहीं होने वाला है। आपका इनिशियल बजट ही यहाँ पर 1 लाख रुपये लगभग आपको रखना पड़ेगा, तभी जाके आप यहाँ पर प्रॉपरली स्केल कर पाओगे। तो इस चीज़ का भी ज़रूर ध्यान देना, दोनों चीज़ों को याद में रखना। अब मेजर कैटेगरीज, कौन कौन सी मेजर कैटेगरीज हैं जिनमें सेलिंग अभी क्विक कॉमर्स पे सबसे ज़्यादा हो रही है? तो ग्रॉसरीज एंड स्टेपल्स,
फ्रेश प्रोडक्ट, डेयरी वगैरह, स्नैक्स एंड बेवरेजेस, पर्सनल केयर एंड हाइजीन के, हाउस होल्ड एंड क्लीनिंग, बेबी केयर हो गया, इलेक्ट्रॉनिक एंड एसेसरीज हो गया, एंड निश प्रीमियम जैसे पेट केयर, ऑर्गेनिक प्रोडक्ट, बुक, स्टेशनरी, स्वीट्स वगैरह हो गया। तो आपकी कौन सी कैटेगरी है पहले तो वो कमेंट में मुझे बताना, उससे मैं और आइडिया लगा लूँ। लेकिन इन कैटेगरीज तक अब क्विक कॉमर्स लिमिटेड नहीं रहा है। जैसे मैंने बोला कि अब ये लोग एक मार्केट प्लेस मॉडल की तरफ जा रहे हैं। सो अगर आप ब्लिंकिट ओपन करोगे, यहाँ पे मैं ब्लिंकिट ओपन करता हूँ और नीचे आओगे तो आप देखोगे यहाँ पे ऑलमोस्ट एवरी कैटेगरी आपको दिखेगी। ये देखिए सी ऑल कैटेगरी अगर मैं करूँगा तो यहाँ पर चलिए, ये तो पेट केयर है, बेबी केयर हो गया, मैगजीन्स में आ गई ये, स्वीट एंड टूथ में आ गई ये, टी कॉफ़ी हेल्थ ड्रिंक्स में आ गए, ब्यूटी एंड कॉस्मेटिक्स प्रोडक्ट्स में ये आ गए हैं। उसके बाद डेयरी ब्रेड वगैरह तो था ही। उसके बाद आटा, राइस, क्लीनिंग एसेंशियल्स में ये लोग आ गए हैं, डिजिटल गुड्स। उसके बाद पर्सनल केयर में ये लोग आ गए हैं, ऑर्गेनिक, चलिए ये तो था, फार्मा वगैरह हो गया। उसके बाद कोल्ड ड्रिंक्स हो गया, आइसक्रीम हो गया, बेकअप बिस्किट्स हो गया, होम एंड ऑफिसेस का आप देख सकते हो बहुत सारी कैटेगरीज जैसे किड्स टॉयज़ वगैरह, बुक, स्ट्रीमर। उसके बाद वेजिटेबल, ये सब चीज़ें पहले से थी। इसमें कुछ और कैटेगरीज में आपको दिखा देता हूँ, स्टोर्स, प्रिंटिंग वगैरह। एंड इसके साथ साथ आप यहाँ देखोगे फैशन एंड एसेसरीज़ में भी ये लोग आ चुके हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स, फैशन एसेसरीज, एवरीथिंग, किचन, डाइनिंग, एवरीथिंग। सो ऑलमोस्ट ऑल कैटेगरीज जो हैं अभी के टाइम पे ब्लिंकिट पर आ चुकी हैं। आप ऑन बोर्डिंग वहाँ पर कर सकते हो, बट कंडीशंस वही हैं जो मैंने बताए, वो आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक हो गया। अब बात करते हैं एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। देखिए अभी फोमो एक बना हुआ है कि क्विक कॉमर्स पे जाना है, क्विक कॉमर्स आ रहा है, हर जगह आपको उसकी वीडियोस मिलेंगी। वो इसलिए भी होता है, देखिए मैं ई कॉमर्स प्रॉपरली हर तरीके से कैप्चर करता हूँ। अगर मैं क्विक कॉमर्स पे मैंने पहले वीडियोस बनाई थी, लेकिन अभी मैं थोड़ा कम कर रहा हूँ क्योंकि मैं सेलर्स को वहाँ पर उतना सिर्फ फोमो में जाते हुए देख रहा हूँ और ज़्यादा कुछ उस पर नहीं हो रहा है। इस वजह से एडवांटेजेस, फ़ायदे और नुकसान हमको दोनों समझने ज़रूरी हैं। तो सबसे पहले मैं फ़ायदे की बात करूँ तो क्विक डिलीवरी हो जाती है, ये आपको भी पता है। फास्ट सेलिंग होती है, एक ऐसा नहीं है कि आज एक ऑर्डर आया कल एक ऑर्डर, ऐसा हो सकता है कि एक ऑर्डर अभी आया, एक ऑर्डर आधे घंटे बाद, फिर एक घंटे बाद, इस टाइप से आपके फास्ट ऑर्डर्स वहाँ पर होंगे। उसके बाद लेसर रिटर्न्स बहुत कम है क्योंकि लोग जब बहुत ज़्यादा ज़रूरत है तभी यहाँ पर मंगाते हैं। तो अगर ई कॉमर्स में जो मार्केट प्लेस है वहाँ पे 10% का रिटर्न है तो यहाँ पर वो 4% का हो जाता है। तो लगभग 40% 60% रिडक्शंस आपको देखने के मिलेंगे। ट्रेंड है तो ऑब्वियसली ये भी एक एडवांटेज है इसका। सो ये कुछ एडवांटेजेस है। आप अपना ब्रांड बिल्डिंग के काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ है, आप वहाँ पर जा सकते हो अगर आपको जाना है। डिसएडवांटेजेस की बात करते हैं तो मैं अभी अगर ब्लिंकिट को सिर्फ अपना पॉइंट ऑफ व्यू में लूँ, ऑब्वियसली अभी जो बाकी ज़ेप्टो, बिग बास्केट है वो भी बड़े ब्रांड्स को अप्रोच कर रहे हैं तो उनकी डील्स अलग होती है। बट एज अ मार्केट प्लेस जो ब्लिंकिट निकला है उस पर क्या क्या डिसएडवांटेज अभी चल रहे हैं जिसको ऑब्वियसली ब्लिंकिट को सॉल्व करना चाहिए और सॉल्व होगा भी आने वाले टाइम पे, बट लेट्स सी तब तक कितना टाइम लगता है। सबसे पहला डिसएडवांटेज जो मेरे को लगता है यहाँ पर ब्लिंकिट का वो है मोनोपोली ऑफ फ्यू ब्रांड्स। अगर आप लेट्स सपोज नमकीन बेचते हो लेट्स सपोज और आप जो ब्लिंकिट है उस पर चले जाते हो, कोई नमकीन खरीदने आता है तो क्या वो कोई अननोन ब्रांड को खरीदेंगे? नहीं, जो टॉप ब्रांड्स है लेट्स सपोज हल्दीराम हो गया या कोई भी एक बड़ा ब्रांड है वो तुरंत उसको ले लेगा। या अगर आप शर्ट भी बेच रहे हो तो हर कोई बिग ब्रांड्स हैं, उनके नाम दिखे, ठीक है भाई जल्दी चाहिए, पैसा नहीं देखेगा कि 2 रुपये 5 रुपये 20 रुपये ऊपर नीचे है, प्राइसिंग का गेम वहाँ पे कम है। सो ब्रांडिंग का गेम वहाँ पे ज़्यादा है। तो मोनोपोली इस टाइप से मैक्सिमम कैटेगरीज में मैंने एक चीज़ देखी कि 2-3 ही ब्रांड्स हैं जिनकी मोनोपोली है, उन्हीं के प्रोडक्ट सेल हो रहे हैं। छोटे ब्रांड्स तक पहुँचने के लिए लोगों के पास टाइम ही नहीं। यहाँ पर सबसे बड़ी चीज़ टाइमिंग का है, तो इस वजह से बड़े छोटे लोगों के पास 10-20 रुपये बचाने के लिए और टाइम वहाँ पर वेस्ट करने के लिए नहीं होता है। तो यहाँ पर एक ये चीज़ मैंने देखी जो कि हो सकता है टाइम के साथ सॉल्व हो जाए। हाई कमीशंस अभी के टाइम पे यहाँ पर बहुत हाई लग रहे हैं। जहाँ मार्केट प्लेसेस पर अब 1000 से नीचे 0 कमीशन हो चुका है। वहीं अगर मैं आपको ब्लिंकिट के कमीशन चार्ट एक बार दिखा देता हूँ, ये ब्लिंकिट का कमीशन चार्ट है जहाँ पर कि लेट्स सपोज आप अपैरल्स में सेल करते हो, सॉक्स, हैंकरशिप, बेल्ट्स वगैरह वगैरह, ये सब चीज़ें सेल करते हो, आपके प्रोडक्ट का रेट 700 है और लेट्स सपोज ये आपके प्रोडक्ट की डायमेंशन है एंड एक्सपेक्टेड 30 दिन के अंदर अंदर मुझे लगता है कि मेरा प्रोडक्ट सेल हो जाएगा। तो यहाँ पर कमीशन मेरे को लग रहा है 141 रुपीज़। दैट मीन्स ये होता है लगभग 20% का मेरे को कमीशन लग रहा है। तो मार्केट प्लेसेस पे 0, यहाँ पर 20% सिर्फ कमीशन मेरे से लिया जा रहा है। सो ये कमीशंस धीरे धीरे मुझे लगता है कम होनी चाहिए। जैसे जैसे मुझे लगता है कंपटीशन बढ़ेगा
और भी चीज़ें होंगी तो उसके बाद ये कमीशंस कम हो जाएंगे। नेक्स्ट, स्टोरेज चार्जेस आपको यहाँ पर लिए जाते हैं। देखिए ब्लिंकिट में ऐसा तो नहीं है कि आप अपने वेयर हाउस से या अपने कहीं भी शॉप से, जैसे मार्केट प्लेसेस पे होता है वहाँ अपने घर से बेच लो, अपना कोई दुकान से बेच लो, यहाँ पर आपको उनके ही वेयर हाउसेज में अपना प्रोडक्ट रखना पड़ेगा। देखिए सिंपल सा होता है, ब्लिंकिट के बड़े बड़े वेयर हाउसेज होते हैं पूरे इंडिया में, आपको अपने प्रोडक्ट वहाँ भेजने पड़ते हैं, फिर वहाँ से वो डार्क स्टोर्स जो आपके एरिया के आसपास छोटे छोटे डार्क स्टोर बने वहाँ जाता है। सो जो स्टोरेज फीस है, आपको वहाँ पर प्रोडक्ट रखने की फ़ीस देनी पड़ेगी, जैसे आपका FBF और FBA में होता है। सो ये कितनी होती है हम देख लेते हैं। यहाँ पर आप देखो कि स्टोरेज फीस जो है, यहाँ पर आप देखिए अगर 30 दिन तक आपका प्रोडक्ट वहाँ पे रहता है तो ₹1 पर डे। सो आपका प्रोडक्ट बिका नहीं बिका, 1 से 2 रुपये पर डे आपको चार्ज उस पर लगता रहेगा, तो ये भी एक डिसएडवांटेज है। नेक्स्ट है इनवर्डिंग फीस। इनवर्डिंग फीस मतलब आप जब अपने प्रोडक्ट को, लेट्स सपोज आपने आज 50 प्रोडक्ट भेजे किसी वेयर हाउस में, तो 50 प्रोडक्ट वहाँ पर गए, वहाँ पर उन्होंने 50 प्रोडक्ट रखे, तो एक इनवर्डिंग की फ़ीस लगेगी जो कि होती है ₹5 पर प्रोडक्ट। और ये मैंने कई केसेस में 25 रुपये 20 रुपये तक भी जाते हुए देखे हैं। सो ₹5 पर प्रोडक्ट ये एक बार लगेगा ही लगेगा। सो 50 हैं तो आप 50 × 5 कर सकते हो, तो इनवर्डिंग फ़ीस लग रही है। उसके बाद पर लिस्टिंग चार्ज, ये सबसे बड़ा इशू है अभी के टाइम में। जितनी लिस्टिंग्स आप करोगे, हर लिस्टिंग पे आपको 25,000 रुपीज़ देने पड़ेंगे। लेकिन कई सेलर्स का मैं देख रहा हूँ अभी स्टार्टिंग में उनको 10 लिस्टिंग 15 लिस्टिंग जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट दे दी गई हैं ब्लिंकिट के एंड से, मतलब वेव ऑफ कर दिया है। जहाँ मार्केट प्लेसेस पर हम लाखों लिस्टिंग्स करके बैठे हुए हैं, वहाँ पर आपको यहाँ पर हर लिस्टिंग पे जब 25,000 रुपये देना पड़ेगा, वो 25,000 रुपये उनको नहीं जाएंगे, वो आपके ऐड वॉलेट में आएंगे। तो दैट मीन्स ऐड क्रेडिट, उससे आप ऐड चला सकते हो बाद में, तो इनडायरेक्टली वो देना ही है। सो ये एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज मेरे को लगता है। इसका मैं आपको रिटर्न में स्टेटमेंट दिखाता हूँ इनका। सो यहाँ पर आप एक बार चेकआउट करो, सेलर आर रिक्वेस्टेड टू रिचार्ज 25,000 पर रिक्वेस्ट ID। तो दैट मीन्स जब आप लिस्टिंग करते हो तो आपकी एक रिक्वेस्ट ID जनरेट होती है, तो पर लिस्टिंग ID पे आपको ये पेमेंट जो है वो करना पड़ता है, तो ये भी एक बड़ा डिसएडवांटेजेस है। उसके बाद बल्क स्टॉकिंग आपको करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं है कि 10 स्टॉक 20 स्टॉक के साथ आप बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो, आपको एक ही बार में 100-200 तो भेजने ही पड़ेंगे, इस चीज़ का ध्यान रखना। डज नॉट प्रोवाइड पिकअप सर्विस। अब ये चीज़ मुझे सबसे बेकार लगी जो है मार्केट प्लेसेस, जहाँ पर हमको हमारा प्रोडक्ट FBA या FBF में हम डालते हैं तो हमारे वेयर हाउस से लेके जाता है मार्केट प्लेस, लेकिन वहीं ब्लिंकिट जेप्टो या उस पे जब भी आप बेचोगे तो उनके वेयर हाउसेस तक आपको खुद प्रोडक्ट अपनी गाड़ी से छुड़वाने पड़ेंगे। सो यहाँ पर भी आपका एक चार्ज लग रहा है। नो पिकअप सर्विस दी जाती है, पिक एंड ड्रॉप नहीं है। और उसके बाद भी वहाँ पर भी अगर आपको प्रोडक्ट को अनलोड करना है तो अपने ही लेबर लेके जाने पड़ेंगे। उनके लेबर अगर काम करते हैं तो वहाँ पे अनलोडिंग चार्जेस भी आपको देने पड़ेंगे। सो एक तरीके से सबसे बड़ी चीज़ मुझे यहाँ पे लगी कि लॉन्ग लिस्टिंग प्रोसेस है, प्रोसेस बहुत लंबा हो चुका है। लेट्स सपोज मैं आज बिजनेस स्टार्ट करना चाहता हूँ या ऑलरेडी एक सेलर हूँ, मुझे एक प्रोडक्ट जो है वो लाइव करना है मार्केट प्लेस पे, फ्लिपकार्ट, अमेजॉन, मीशो पे। मैं इसकी फ़ोटो खींचता हूँ, मैं इसकी प्रॉपर लिस्टिंग करता हूँ और आज ही ये प्रोडक्ट कस्टमर तक लाइव हो जाएगा। वहीं अगर क्विक कॉमर्स, ब्लिंकिट, जेप्टो, बिग बास्केट पे मैं ये प्रोडक्ट प्लान करता हूँ सेल करने का, तो सबसे पहले मेरे को उसकी लिस्टिंग करनी पड़ेगी। लिस्टिंग करने के बाद लिस्टिंग अप्रूव होगी, उस पर मुझे 25,000 पे करना पड़ेगा। देन मुझे उस लिस्टिंग का, मान ये बॉटल्स का एक बल्क कंसाइनमेंट बनाना पड़ेगा, हो सकता है 50 यूनिट 60 यूनिट। उसके बाद उसको पैक करना पड़ेगा बॉक्सेस में बड़े बड़े, एंड देन मुझे उसका स्लॉट लेना पड़ेगा। वहाँ पर मुझे डिलीवर करना है तो कभी भी डिलीवर करने तो नहीं जाऊँगा, स्लॉट लेना पड़ेगा। विद इन 2-3 डेज 5 डेज 6 डेज जो है स्लॉट मिल जाता है। देन कंसाइनमेंट को डिलीवर करना है वहाँ पर तक, वहाँ पर अनलोडिंग होगी, वहाँ पे QC होगी, सारी चीज़ें, और फिर वो वहाँ से डार्क स्टोर में अलग अलग जाएगा। 2 से 3 दिन उसमें भी लगेंगे। सो अगर मैं आज प्लान कर रहा हूँ सेल करने का, मेरे पास प्रोडक्ट अवेलेबल है, तो 10 से 15 दिन या समटाइम्स ज़्यादा 20 दिन 25 दिन भी मेरे को उस प्रोडक्ट को लाइव करने में, कस्टमर तक पहुंचाने में लग जाएगा। तो ये एक थोड़ा लेंदी प्रोसेस है। सो कहीं ना कहीं जो मैं सबसे बड़ी चीज़ यहाँ पर समझ पाया हूँ कि आज के टाइम पे जहाँ पर क्विक कॉमर्स में लोग फोमो में जा रहे हैं, ट्रेंड में जा रहे हैं, लेकिन उतना आसान नहीं है। हाँ, मैं ये नहीं बोलूँगा कि आप इसको छोड़ दो, क्विक कॉमर्स पे मत जाओ।
आप अगर ई कॉमर्स में आ चुके हो, आप ई कॉमर्स कर रहे हो, सो ब्लिंकिट, बिग बास्केट और जेप्टो जो भी क्विक कॉमर्स इंडस्ट्री है उसमें जाओ। आप हमारी टीम से भी कनेक्ट करके ऑनबोर्डिंग करवा सकते हो एंड हमारी टीम के कॉन्टैक्ट्स में यहाँ पर दे दूंगा आपको, आप जाके कॉन्टैक्ट कर सकते हो। एंड आपको छोड़ना नहीं चाहिए, अपॉर्चुनिटी छूटनी नहीं चाहिए। वहाँ पर भी आपका प्रोडक्ट रहेगा, ऑब्वियसली स्टार्टिंग में जो है ऑब्वियसली वहाँ पर कॉस्टली है। सो अगर आपके पास बजट है, आप अपना ब्रांड को और बड़ा बनाना चाहते हैं, सो आपको क्विक कॉमर्स को छोड़ना नहीं चाहिए। अब इस वीडियो के एंड तक अगर आप पहुँच गए हो तो मैं एक चीज़ आपसे पूछना चाहूँगा, अगर आप चाहते हो कि मैं ब्लिंकिट, बिग बास्केट, क्विक कॉमर्स पर भी वीडियो बनाऊं तो आप क्विक कॉमर्स करके कमेंट कर देना। अगर मुझे नियरली अच्छे खासे कमेंट्स आ जाते हैं तो मैं उस पर भी वीडियोस ज़रूर बनाऊंगा आपके लिए एंड आप उसमें और नॉलेज इसकी ले सकते हो। साथ साथ में ब्लिंकिट पे ऑनबोर्डिंग की मैंने कंप्लीट एक वीडियो ऑलरेडी बना रखी है, उसका लिंक मैं इस वीडियो के एंड में अभी छोड़ के जा रहा हूँ, उस पर क्लिक करके वो वीडियो ज़रूर देख लेना। चलिए टिल देन, थैंक यू वेरी मच, कीप सेलिंग ऑनलाइन। आई होप क्लियरिटी हो गई होगी। शेयर कर दो ये वीडियो सारे सेलर्स तक।